नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए हम लोग आज रीजनिंग में आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, ब्लड बॉन्ड। ठीक है, रक्त का जोड़, रक्त संबंध हम लोग आज देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? रक्त संबंध। हर एक एग्जाम में इससे 1 से 2 प्रश्न रहना ही रहना है। ठीक है, रक्त संबंध या तो कहिए खून का संबंध। ठीक है ना, देखते हैं ना मूवी में क्या करता है हीरो, कसम खाता है कि नहीं? माँ कसम, तो भाई की कसम, बहन की कसम, तो वही हुआ। तो रक्त संबंध में हमको क्या पढ़ना होगा, क्या समझना होगा? पहले ये समझिए रक्त संबंध होता क्या है। रक्त संबंध कहने से तात्पर्य है कि एक परिवार का सदस्यों का जुड़ाव, एक परिवार के सदस्यों का रिलेशन। जैसे आपके भाई होंगे, ठीक है, आपके पिता हैं, आपके दादा हैं, आपके बहन हैं, आपके चाचा हैं, आपके चाची हैं, आपके मामा हैं, आपके मामी, सारे के सारे किसी न किसी रूप में ब्लड बॉन्डिंग में हैं, ब्लड रिलेशन में हैं। खून का संबंध है सबों के बीच, आपस में किसी न किसी खून संबंध से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आपके मामा जी हैं, आपकी माता के भाई है, आपसे वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं है, लेकिन आपके माता के वो ब्लड रिलेशन में है, तो वो आपसे कनेक्टेड हो गए, तो वो आपके ही ब्लड रिलेशन में आ गए। ठीक है, तो रक्त संबंध में हमें बहुत दूर तक पढ़ना होता है। पर दादा, पर नानी, पर दादा, पर मामा, पर मामा नहीं होता, पर नाना, पर नानी। ठीक है, तो समझिए बात को, कहने का तात्पर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म है किसी भी एग्जाम में जहां पर रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो है जुड़ जाइए और अपने मित्रों तक भी इसे शेयर कर दें। आइए सबसे पहले रक्त के संबंध को, यानी कि ब्लड रिलेशन को, ब्लड बॉन्डिंग को समझने का प्रयास करें। पिता और माता, सबसे पहला परिचय आपका इन्हीं 2 शब्दों से होता है, इन्हीं 2 व्यक्तियों से होता है, माता और पिता। ठीक है, यहीं से सारे रिलेशन का उत्पत्ति है। आपके जितने भी रिलेशन है सारे के सारे यहीं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं दादा, दादी, फिर आता है नंबर चाचा, चाची। एक चीज कॉमन आप देख रहे होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, चाचा है तो चाची है, दादा है तो दादी है। तो मेल फीमेल का संगम कहीं भी हर जगह आपको विद्यमान मिलेगा। अगर मेल है तो वहां फीमेल होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर नेक्स्ट जनरेशन की उत्पत्ति ही नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए फिर आता है मामा प्लस मामी। इससे आपको अवगत होते हैं आप। इससे भी अधिक अगर अवगत होते हैं तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। ठीक है, आपको पता होगा कि किसे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप हमसे जान लें ताकि एग्जाम्स में आपका कॉमन सेंस लड़खड़ाए नहीं। ठीक है, अब क्योंकि डायरेक्ट परदादा परदादी नहीं कहेगा, डायरेक्ट परदादा परदादी नहीं कहेगा, सारा का रिलेशन यहीं से निकलेगा, यहां से निकलेगा। माता पिता, माता के परिवार के लोग माता से रिलेशन, पिता के परिवार के लोग पिता से रिलेशन। माता के परिवार के लोग कौन हो गए, चलिए और आगे बता रहे हैं। फुआ, और किनसे आपको अवगत होना है आपके जन्म के साथ, देखिए फूफा, मासी, मासी मतलब माँ जैसी,
ठीक है, मामा यानी 2 बार माँ, इससे ज्यादा केयर आपका कोई नहीं रख सकता है। मामा, मामा से ज्यादा कोई केयर नहीं, क्योंकि 2 बार माँ वहां जुड़ा हुआ। अब मासी मतलब माँ जैसी है, ले माँ नहीं है, लेकिन ये माँ माँ 2 बार माँ है, ठीक है ना। बहुत ही केयर करते हैं मामा, ठीक है। अब कंस मामा कोई कोई हो जाता है, खुद के जान पर आफत आएगा तो कंस मामा तो बनिए नहीं जाएगा। कंस को भविष्यवाणी हुआ कि भैया ये बच्चा जो है तुम्हारी बहन का जो पुत्र होगा, 7वां पुत्र 8वां पुत्र, वही तुम्हारा वध करेगा। तब जान बचाने के लिए कुछ भी करता है, मरता क्या नहीं करता, ठीक है ना। तो कंस बन जाता है और नाम खराब हो जाता है, लेकिन विधाता की गलती है ना। क्यों मृत्यु आपने लिख दिया, तुम्हारे भांजे से होगी, और उसको ऊपर से बता भी दिया आपने, भविष्यवाणी करवा दिया, आकाशवाणी हो गया, तो कंस मामा के नाम पर बदनाम हो गया। फिर दूसरा शकुनी मामा, बेचारा शकुनी मामा भी क्या करता है, बहुत सताए गए, उसके परिवार के लोग भी सताए गए, तो बेचारा प्रतिशोध तो लेगा ना, अपने भाइयों के, अपने माता पिता के मृत्यु का प्रतिशोध तो लेगा ही, कोई भी लेगा। एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी प्रतिशोध लेता है। मासी, तो मासी से मौसा आ गए, ठीक है। ये लोग सिर्फ कोई काम के नहीं, ये लोग जो है ना कभी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। ये लोग पर भरोसा नहीं करने का, ये लोग पर भरोसा नहीं करने का, ठीक है। इससे बड़ा, ये 2 शब्द से बड़ा कुछ भी नहीं। उसके बाद नंबर अगर कहीं आओगे तो यहाँ और यहाँ तक ही सारा खेल खत्म हो जाता है, सारा खेल खत्म। उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, नाना नानी तो भूल ही गए, ना ना और प्लस ना नी, ठीक है। और एक ये नाना नानी, दादा दादी नाना नानी, यही लोग आपका केयर करते हैं। ये 3 जो जोड़ है ना, ब्लड बॉन्डिंग, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी। उसके बाद नंबर आता है तो ये चाचा चाची का, तो उसके बाद फिर मामा मामी। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा पिता पे, माता पे, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। अब आइए देखिए, समझने का रिलेशन को आप प्रयास कर सकते हैं। सारे रिलेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी रिलेशन को आप परित्यक्त नहीं कर सकते, परित्याग नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा रिलेशन क्या होता है ना, बहुत ही अच्छा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, ठीक है। आपको एक एहसास आपके अंदर वो जागृत करता है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति। चलिए, तो यहाँ रीजनिंग हम लोग देखेंगे। रीजनिंग में हमको समझना है कि कैसे इस ऐसे प्रश्न किस रूप में आएंगे। ये तो आपको डायरेक्ट पता है, एक बच्चे तक को पता है कि कौन हमारा क्या है, लेकिन इसका सॉल्यूशन एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि आपको उसको सॉल्यूशन करने में कठिनाई हो जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहला रिलेशन आपके सामने है पिता का और माता का। तो उसी से तो सबको रिलेट करना है, तो उसके बारे में क्या चर्चा करना है, वो तो सबसे महान है। आइए, सबसे पहला आपको हमने एक चीज नहीं लिखाया है, भाई, ठीक है। इतना रिलेशन के बाद आपको पता चलता है भाई और बहन का, क्योंकि भाई बहन आपके बाद ही ना आएंगे, है कि नहीं। अब आप छोटे भाई हैं तो आपसे पहले आए हैं, तो आप भाई भी जानिएगा। तो आइए समझते हैं बात को। भाई बहन, भाई बहन, ठीक है। भाई किसको कहते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में भाई नहीं रहता है, पिता का पुत्र, पिता या माता का पुत्र, पिता या माता का पुत्र को भाई कहते हैं। बहन किसको कहेंगे भाई, पिता या माता की पुत्री,
पुत्री, बहन। ठीक है, आपको सारा रिलेशन माता और पिता से ही मिलना है, माता पिता से ही सारा रिलेशन आपको मिलना है। आप जब परिभाषा होगा तो आपका परिभाषा में माता का पुत्र, माता की पुत्री, तभी बहन और भाई का परिभाषा आपके सामने परिभाषित हो पाएगा। अब कौन आया? दादा आए, और चलिए यही दादा और दादी। पिता के पिता दादा हो गए, पिता की माँ, पिता की माता। अब थोड़ा इसका ग्रामर लगता है हमारा कमजोर हो गया है। पिता की या पिता के माता दादी। दादी कौन हुआ? आपके पिता की माता। ठीक है, पिता की माता ही तो आपकी दादी होगी ना। दादा हुए पिता के पिता, हमारे पिता के पिता हमारे दादा। ठीक है, हमारे बच्चे के पिता यानी हमारे पिता दादा। ठीक है, दादी हुए, दादी कौन भाई? तो अगर हमारी दादी लेना है जो कि अभी दुनिया में नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे पिता की माता दादी। ठीक है, अब आइए उसके बाद आपको रिलेशन क्या है? नाना, माता के पिता, और नानी, माता की माता। समझे? नाना कौन है? हमारी माता के पिता, वो हमारे नाना होंगे। हमारे पिता के पिता वो दादा होंगे। हमारी माता की माता वो नानी कहलाएगी, और हमारे पिता की माता वो हमारी दादी। इसलिए कहा जाता है बच्चों का ददिहाल और ननिहाल, यानी जो पिता के साइड है वो ददिहाल वाले, और जो माता के साइड है वो ननिहाल वाले। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए चाचा, पिता के भाई। ठीक है, देखिए पिता के भाई चाचा, तो चाची कौन होगी भाई? इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पिता के भाई की पत्नी। ठीक है, चा चाची, चाचा नहीं चाची, चाचा पिता के भाई, और चाची जो है तो पिता के भाई की पत्नी, या चाचा की पत्नी। डायरेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाचा की पत्नी। ठीक है, वहां क्वेश्चन में आपके सामने पिता के भाई की पत्नी कह सकता है या चाचा की पत्नी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं तो डायरेक्ट तो ब्लड रिलेशन सबको पता है, हमारे वो चाचा है, हमारे फूफा है, हमारे फुआ है। लेकिन समस्या तो तब होती है जो पिता के भाई की पत्नी कहा जाए। चाची को आप कभी कहे हैं ओ पिता के भाई की पत्नी? जरा सुनिएगा, हाँ, हमारे लिए खाना निकाल दीजिए। तो कभी तो ऐसा नहीं कहो चाची बोलते होंगे आप लोग। अब तो छोटी माँ, बड़ी माँ ऐसा बोला जाता है। अब आइए फुआ, पिता की बहन। फुआ पिता की बहन, यानी हमारे पिता की बहन हमारी फुआ होगी। फुआ कहिए या बुआ कहिए, अंग्रेजी में आंट कहते हैं। ठीक है, फूफा, इनको भी आप दो तरीके से इंगित कर सकते हैं। कहीं भी शादी ब्याह में जाइए,
फूफा कौन है आपको तुरंत पता चल जाएगा, जिनका नाक सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ होगा वही फूफा है, ठीक है, फूफा वही रहेंगे। तो पिता की बहन के पति, पिता पिता की बहन के पति यानी कि फूफा, इसको एक तरह से और कह सकते हैं फूआ के पति, पिता के बहन, पिता की बहन फुआ के पति यानी कि फुआ के पति। अब एग्जाम में क्वेश्चन में पिता के बहन के पति, पिता की बहन के पति फूफा। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, अरे भैया कौन रिलेशन हो गया, अगर नहीं पता है नहीं पढ़िएगा तो, या फुआ के पति डायरेक्ट फूफा नहीं लिखेगा, कहेगा फुआ के पति, ठीक है ना, कंफ्यूज करेगा आपको। आप फुआ देखिएगा, फुआ लिख लिए, फुआ फीमेल, आंसर कीजिए तो गलत हो जाएगा। आइए और रिलेशन देखते हैं। पहले हम लोग ददिहाल साइड वाले को देख लेते हैं, उसके बाद ननिहाल साइड वाले को। ऐसे नाना नानी हमने यहाँ बता रखा है, ठीक है। चलिए अब हमने क्या देख लिया भैया, चाचा चाची देख लिया, फुआ फूफा देख लिया, ठीक है। अच्छा भाई बहन हमने देखा है, तो उसमें हमने भाभी का जिक्र अभी तक नहीं किया है और जीजा का जिक्र हमने नहीं किया है। चलिए देख लेते हैं। भाभी, भाभी को भी दो तरीके से हम लोग इंगित कर सकते हैं, क्वेश्चन में दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कैसे भैया, चलिए यहां अंग्रेजी में लिख दें, ब्लड, ब्लड बॉन्ड, ठीक है। जेम्स बॉन्ड आपने सुना होगा, या ब्लड बॉन्ड सुन लीजिए। भाभी पिता के पुत्र की पत्नी या भाई की पत्नी। देखिए थोड़ा लंबा करेगा, पिता के पुत्र की पत्नी या भाई की पत्नी, ठीक है। अब भाभी हो गई, आपके भाई की पत्नी क्या होगा, भाई होगा। अब इसमें मॉडिफाई कर लीजिए थोड़ा सा, अगर छोटे भाई की पत्नी है तो वो आपकी भाभो हो गई, ठीक है। ऐसे भाभो वो नहीं पूछता है एग्जाम में, भाभी ही देता है, ठीक है। आइए अब समझिए बात को। जीजा जिसे बहनोई कहा जाता है, और होली में जो है नाला में लेटा लेटा के होली खिलाया जाता है, ठीक है, बहनोई या जीजा। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए यहां पिता और माता दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, माता के पुत्र या पिता के पुत्र की पत्नी, भाभी या भाभो, ठीक है, या डायरेक्ट भाई की पत्नी। पिता स्लैश माता के की पुत्री के पति, ठीक है। बहनोई या जीजा कौन हुआ, आपके पिता या माता की पुत्री के पति को हम लोग बहनोई कहते हैं या जीजा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी बड़ा लोचा है, जीजा किसको कहता है, अगर बहन बड़ी है और उसका पति है तो जीजा। बहनोई किसको कहते हैं, बहनोई बाबू। तो अगर बहन छोटी है और उसके पति हैं तो हो गए बहनोई, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कह सकते हैं बहन के पति। अब चाय का पत्ती मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, बहन के पति। तो
तो आपने इसको देखा कि कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछा जाता है, घुमा घुमा के सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है, अब आइए, हमने जीजा देख लिया, दादा देख लिया, चाचा चाची भी हमने देख लिया है। अब बच क्या गया ब्लड रिलेशन में? हाँ, पर दादा। चलिए एक के लाइन में खत्म करते हैं, प्लस पर दादी। समझिए, पिता के पिता, पिता के पिता की के माता पिता। माता पिता। अब देखिए, परदादा परदादी लिख दिए, लेकिन माता पहले लिख दिए, ठीक है, माता स्त्री का नाम पहले आ जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। परदादी परदादा, पिता के पिता, पिता के पिता दादा, उनके पिता परदादा, उनकी माता परदादी। मतलब समझ रहे बात को? पिता के पिता परदादा, पिता के माता परदादी। ठीक है ना? या इसको कह सकते हैं दादा के माता पिता, माता पिता। अब देखिए, पिता परदादा हो जाएंगे, माता परदादी। समझ रहे ना बात को? पिता के पिता, 3 बार पिता लग गया तो परदादा, 2 बार पिता लगा और 1 बार माता लग गया तो वो परदादी, लेकिन माता बाद में लगना चाहिए। ठीक है, माता बाद में लगना चाहिए, नहीं तो परनाना बन जाएगा। ठीक ना? अब आइए, इतना समझ में आ गया। अब क्या है, मिटा लेते हैं पहले। पूरा ब्लड को आपको जब तक हम नहीं समझाएंगे ना, तब तक क्वेश्चन पे नहीं आना है। पूरा ब्लड रिलेशन पहले समझ लेना है, तब क्वेश्चन में आने में मजा आएगा। क्वेश्चन क्या है, वो तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अब एक रिलेशन आता है पुत्र वधू, पुत्र वधू, पुत्र वधू और दामाद, ये 2 शब्द हैं। पुत्र वधू कौन हुआ? तो पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी पुत्र वधू, और पुत्री का पति दामाद। ठीक है, पुत्र की पत्नी पुत्र वधू होगी और पुत्री का पति जो है हमारा दामाद कहलाता है। ठीक है, आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब नानी के खानदान का आ जाते हैं। ठीक है, मामा, माता के भाई, माता के भाई मामा। ठीक है, माता के पिता नाना, माता के माता नानी, और माता के भाई जो हैं हमारे मामा जी कहलाते हैं। ठीक है, और हर एक मामा कंस मामा नहीं होते। ठीक है ना, परिस्थितियां उन्हें कंस मामा बना देती है। अब क्या है, मामी, माता के
भाई की पत्नी, माता के भाई की पत्नी मामा मामी, ठीक है, क्योंकि माता के भाई मामा और उनकी पत्नी मामी, तो इसको माता के भाई की पत्नी कह सकते हैं या तो फिर मामा की पत्नी कहिए। इतना को क्या कहेंगे, माता के भाई मामा और की पत्नी मामी। माता के भाई की पत्नी, तो माता के भाई हमारे मामा और की पत्नी मामी, ठीक है। मासी या मौसी जो कहना है। माता की बहन मौसी, यानी कि आपकी माता हैं, उनकी बहन को आप मौसी कहते हैं, तो आपको मौसी तो पता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछता है माता की बहन, इसमें समस्या हो जाता है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक तस्वीर, क्वेश्चन में क्या था, एक व्यक्ति उस तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है वो हमारी माता की बहन है, हमारी माता की इकलौती पुत्री है, माता की इकलौती पुत्री है, तो खुद माता हो जाएगी, हमारे माता की दूसरी पुत्री है तो वो मासी हो जाती है, ठीक है। तो घुमाकर पूछता है मौसा, अब जहां मौसी हैं तो वहां मौसा होंगे जरूर, ठीक है। इनका भी नाक चढ़ले रहता है, लेकिन फूफा से थोड़ा सा कम। सबसे ज्यादा नाक अगर शादी में चढ़ा हुआ रहेगा, ऊंचा रहेगा, दिमाग में गुस्सा रहेगा, सबसे ज्यादा भरा हुआ तो है फूफा, उसके बाद उनसे थोड़ा सा कम तो मौसा, ठीक है। इन दोनों का परिचय आपको शादी में फटाक से मिल जाएगा। तो मौसा माता की बहन के पति, अच्छा कोई बात नहीं है, पति ऐसे लिख दी है, समस्या नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना है, लिखना ऐसे चाहिए था, लिख दिया, इसे दीर्घिकार कर दिया। माता की बहन के पति मौसा हो गए, तो इतना लंबा ना लिख के हम इसको कह सकते हैं मौसी या मासी के पति, मासी के पति, है कि नहीं। जिस तरह माता के भाई की पत्नी यानी मामा की पत्नी, उसी प्रकार माता की बहन मौसी, तो माता की बहन के पति मौसा, तो माता की बहन के जगह पर हम लोग मौसी लिख देंगे, तो मौसी के पति मौसा, ठीक है। सारे रिलेशन को जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आइए परिणामी, पर नाना, हमने आपको बताया है माता की माता, माता की माता कौन हो गई हमारी नानी, और उनकी माता तो परनानी। माता की माता नानी की माता परनानी, तो इसको कह सकते हैं नानी की माता, नानी की माता, क्योंकि माता की माता हो गया नानी और नानी की माता यानी कि परनानी। तो परनाना कौन हुई भाई, माता के पिता, माता के पिता कौन हो गए हमारे नाना के पिता, के पिता, तो परनाना। समझिए बात को, माता के पिता इजकल टू नाना, तो के पिता परनाना,
है कि नहीं, मतलब कि नाना के भी पिता, पर नाना हो गया, समझ आया, ठीक है। चलिए, तो वही इसी प्रकार जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपके सामने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है। डायरेक्ट नाना नानी पर नानी ना करके लिखा जाएगा इस रूप में, ठीक है। अब देखिए, पिता को और माता को परिचित नहीं कराया जा सकता है। पिता को और माता को परिचित नहीं कराया जा सकता है, लेकिन फिर भी रीजनिंग जो है ना सबका परिचय बनवाता है। रीजनिंग जो है सबका परिचय बनाता है, इसलिए हमने इन दोनों को लास्ट में रखा। देखिए क्या है, पिता माता के पति, ठीक है। देखिए बात को समझिए, क्यों हम कह रहे हैं कि इनका परिचय नहीं कराया जा सकता, बात को समझने वाली बात है। पिता माता के पति और माता पिता की पत्नी। अब समझ में आ रहा है आपको कि क्यों इन दोनों का परिचय संभव नहीं है, इन दोनों का परिचय कराना संभव नहीं है, ये खुद ब खुद पता चल जाता है। क्यों, कैसे भैया, अगर पिता के बारे में नहीं पता है, माता के पति हैं ये, तो फिर माता की चर्चा आप कैसे कीजिएगा, माता के बारे में आपको कैसे पता रहेगा। पिता की पत्नी कह रहे हैं आप, पिता की पत्नी, तो आपको इन दोनों की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए, इनके बारे में स्वतः ज्ञान होता है, ठीक है। बच्चे जब होते हैं तो माता पिता के पास सट से चुप हो जाते हैं, लग जाते हैं, ठीक है ना, और औरों के पास रोने लगते हैं, तो उनको उनकी परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों का परिचय एक दूसरे से ही है, तो इनका परिचय नहीं कराया सकता। लेकिन रीजनिंग ऐसा जगह ही है कि सबका परिचय कराना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इनका भी परिचय होना बहुत ही आवश्यक है। आपको नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, भाई बहन सबों का परिचय मिल गया, जीजा तक मिल गया, ठीक है। अब आता है अच्छा, फुआ और बुआ का तो करवा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए चचेरा, एक ही बार में खत्म करें, कितना लिखेंगे, चचेरा मसेरा, ठीक है। मसेरा, ममेरा, और कुछ होता है, भाई बहन, यही ना होगा जी। चचेरा मसेरा ममेरा भाई बहन, ठीक है। अब इनका परिचय कैसे होगा, इनका परिचय कैसे होगा, ठीक है। चाचा का लड़का चचेरा, चाचा का लड़का चचेरा भाई, मासी का लड़का मसेरा भाई, मामा का लड़का ममेरा भाई, और एक और छूट गया, फुफेरा भाई, फुफेरा, ठीक है। फुआ का लड़का फुफेरा भाई, समझ रहे हैं बात को। चाचा का बेटा है तो चचेरा भाई, फुआ का भाई लड़का है तो फुआ से फुफेरा भाई, मामा का लड़का है तो ममेरा भाई,
मासी का लड़का है तो मसेरा भाई, डायरेक्ट समझ में आ रहा है, मासी तो मसेरा, मामा ममेरा, फुआ फुफेरा, चाचा चचेरा। ठीक है, अब वहां भाई हो या बहन हो, दोनों इंगित इसी से पता चल जाता है। चाचा का लड़का या लड़की, चचेरा भाई बहन। ठीक है, ममेरा भाई बहन, मसेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन। ठीक है, अब एक और रिलेशन, भतीजा भतीजी, भांजा और भांजी। भतीजा भतीजी भांजा भांजी। देखिए, भतीजा भाई का लड़का हो या लड़की हो तो वो भतीजा भतीजी होगा। भाई का अगर लड़का है तो वो भतीजा, लड़की है तो भतीजी। अगर बहन का लड़का है तो भांजा और लड़की है तो बहन की तो भांजी। ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिए। हर तरह से रिलेशन आपको निकलवाने का प्रयास करेगा एग्जाम में, इसलिए चैप्टर का नाम है रक्त संबंध, कि किस प्रकार आपको उलझा दे, आपके कॉमन सेंस की टेस्ट करे कि आप अकबका के क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं भाग जाते हैं। इसीलिए भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ममेरा भाई ममेरी बहन। अब क्या है, इन सबों की चर्चा हो गई। कभी कभी खुद को चकरा देता है, खुद को चकरा देता है। ठीक है, खुद का स्वयं का परिचय पूछता है, स्वयं का परिचय। केवल केवल एक ही भाई, केवल एक ही लड़का, यानी इसको कह सकते हैं बेटा। ठीक है, बहन, कुछ भी लड़का या लड़की, आप लड़की हैं तो लड़की, और लड़का है तो लड़का, बहन है तो बेटा, है तो बेटा, बेटी है तो बेटी। ठीक है, स्वयं का परिचय पूछता है। ठीक है, तो स्वयं का भी परिचय पूछा जा सकता है। बहुत सारे, 9 भाई 9 बहन। ठीक है, एक केवल इकलौता लड़का, इकलौती लड़की, बेटी हो तो इकलौता बेटा है, उस व्यक्ति का इकलौता बेटा है। अब आपको पता है कि अगर हमारे पिता है तो हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे आपसे क्वेश्चंस के साथ और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।